को लगता है कि अगर जम्मू का टूरिज्म एक्सप्लोर हो गया तो लोग कश्मीर नहीं जाएंगे, लोग कश्मीर को नहीं देखेंगे, तो कश्मीरी भूखा मर जाएगा। मगर जम्मू भूखा मरे चलेगा, कश्मीरी भूखा नहीं मरना चाहिए। ऐसे सपोले, ऐसे नाग भूखे नहीं मरने चाहिए जो देश को अंदर खोखला कर रहे हैं, मगर जो देश का झंडा उठा रहे हैं, जिन्होंने देश का बोझ अपने कंधे पे उठाकर चला है, उन लोगों को आप नीचे लगे, हमारा जो कश्मीर है वो पीछे रह जाएगा। तो इन लोगों ने, इन जो राजनीतिक लोग हैं, कश्मीर के जो नेता हैं, इन्होंने सरकारों पर प्रेशर बना के जम्मू में फिल्म में बनना ही बंद करवा दिया। सिर्फ कश्मीर में शूटिंग होने लगी। इसके पीछे इनकी मानसिकता यही थी कि हमने कश्मीर को ऊपर लाना है, कश्मीर के युवाओं को ऊपर लेके आना है, जो पत्थर भी मारते हैं, जो मिलिटेंट भी हैं, और जो देशभक्त लोग हैं हमारे जम्मू के, जो झंडा उठाते हैं, देश को आगे लेके जाते हैं, उन लोगों को हमने नीचे दबा के रखना है, कोड़े मारने हैं। दर्शकों, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ नेटवर्क और मैं आपके साथ बोनी। दर्शकों, बात करें जम्मू कश्मीर की तो जम्मू कश्मीर के कई सारे युवा हैं जो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। और कुछ युवा ऐसे हैं जो आइडल बनते हैं और बाकी जो हमारा यूथ है उनको इंस्पायर करते हैं। तो ऐसे ही पर्सनैलिटी आज हमारे साथ जुड़े हैं। मैं बात कर रहा हूँ अजय सिंह सैनी जी की, जो कि एकजुट जम्मू के युवा नेता हैं। उन्हीं से हम आज आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच न्यूज़ नेटवर्क पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपकी जर्नी के बारे में। कब आपको लगा कि एकजुट जम्मू आप ज्वाइन करें और सोशल सर्विसेज में आप आएँ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये चीज़ मैं कहूँ तो हर किसी के खून में नहीं होती है। ये ऐसा होता है कि आपको कोई ऐसी चिंगारी होती है या कोई आप ऐसी चीज़ देख लेते हैं जिससे आप इंस्पायर होते हैं। बचपन से ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने हो जाती हैं, कोई ऐसी घटना आपके सामने घट जाती है या जो आपके दिल को लग जाती है, जिससे आपको लगता है कि हमें नुकसान हुआ है, फ़ायदा हुआ है। कुछ इस तरह की चीज़ें जब हो ना किसी के साथ, तो इंसान ऐसी चीज़ें आगे अडॉप्ट करता है। कि एक ट्रस्ट था, एक समाज सेवी कार्यकर्ता थे अंकुर शर्मा, जिन्हें हमने देखा कि उस केस में वो सामने आए और उन्होंने ये चीज़ नहीं सोची कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। उन्होंने सच का साथ दिया। सच का साथ इस तरह दिया जिस तरह पूरी ये घटना घटी गई, दिखाया गया। पहले चीज़ें कुछ और थी, बाद में चीज़ें बदली गई, इसलिए सिर्फ हम लोगों को डिफेम करने के लिए। तो उन चीज़ों में वो सामने खड़े हुए। उस वक्त हमने देखा कि हमारे जम्मू में एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा नेता है, या उस वक्त वो नेता तो नहीं थे, उस वक्त वो एक सिंपल पर्सन थे जो अपने जम्मू की बात कर रहे थे। तो हमने देखा कि इस तरह के लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जो लोग हमारे जम्मू की बात करें। हमारे जम्मू को पिछले 70 सालों से लोग बर्बाद करते हैं, खाते आए हैं, लूटते आए हैं। तो इस तरह के लोगों को अपोज करने वाला एक ही शख्स है जिसका नाम अंकुर शर्मा है। वो चीज़ देखते हुए हमने उनका हाथ थामा और तब से हमने एकजुट जम्मू का दामन थाम के आगे लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, बात करें ये सोशल सर्विस तो आप करते रहते हैं और ख़ासकर हमने देखा जम्मू कश्मीर की बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते, आप उनको भी एक्सप्लोर करते हैं, उनको और आगे बढ़ाते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लक्ष्य यही है कि जम्मू के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, जम्मू को जिन चीज़ों में पिछड़ा रखा गया, जहाँ पर उनका बनता था कि उनको सर्वोपरि रखना है, हम उन चीज़ों के ख़िलाफ़ हैं। हम हर उस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं जिसमें जम्मू का हक बनता था पर जम्मू का हक छीना गया। आपने बात की टूरिज़्म की, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जम्मू में बहुत बड़ा जम्मू टूरिज़्म का हब है। जम्मू में टूरिज़्म में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। कारण क्या है कि जम्मू को एक्सप्लोर नहीं किया जाता। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी जो एक रणनीति है, षड्यंत्र है, वो यही है कि हमेशा कश्मीर को ऊपर रखा गया, कश्मीर को ऊपर रखा गया। कश्मीर के जो डेस्टिनेशन है, कश्मीर की जो टूरिज़्म है, उसको हमेशा ऊपर दिखाया गया और उसको ही एक्सप्लोर किया गया, उसको ही इम्प्रूव किया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कश्मीर के लोग हैं उनको रोज़गार देना है, उनको उनका उद्धार करना है और जम्मू वालों का पतन करना है। अगर ये जम्मू की जो डेस्टिनेशंस हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं तो जब बाहर का टूरिज़्म आएगा तो वो जम्मू स्टे करेगा। क्योंकि जब वो जम्मू आएगा, जम्मू देखेगा कि जम्मू में इतने सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, तो मैं क्यों आगे कश्मीर मूव करूं, जिससे कि क्या होगा कि जम्मू का उद्धार होगा। जम्मू के जो आज बच्चे बेरोज़गार फिर रहे हैं उन लोगों को रोज़गार मिलेगा। एक डेस्टिनेशन अगर कोई अच्छी इम्प्रूव होती है, वहाँ पे उसको उभारा जाता है, तो वहाँ पे 500 लोगों का वहाँ पे एक रोज़गार लगता है। तो मैं कह रहा हूँ इस टूरिज़्म से हमारे जम्मू को बहुत फ़ायदा होना था और हमारे जम्मू का नाम देश विदेश में होना था। जिस तरह आज आप कहते हैं भद्रवाह की बात करें, भद्रवाह को मिनी कश्मीर कहा जाता है। मुझे लगता है कि भद्रवाह मिनी कश्मीर नहीं, कश्मीर से भी ऊपर है। आपको बताऊँ मैं एक बात कि किसी वक्त में भद्रवाह में एक फ़िल्म बनी थी नूरी।
और नूरी फिल्म बनी थी, सुपर हिट हुई थी। तो उस वक्त इन कश्मीर वालों को इतनी आग लगी थी कि ये जो फिल्म बनी है नूरी, इससे भद्रवाह लोगों की नज़रों में आ गया। बाहर के लोग भद्रवाह को जानने लगे, जम्मू को जानने लगे। तो इससे हमारा जो कश्मीर है वो पीछे रह जाएगा। तो इन लोगों ने, इन जो राजनीतिक लोग हैं, कश्मीर के जो नेता हैं, इन्होंने सरकारों में प्रेशर बना के जम्मू में फिल्म में बनना ही बंद करवा दिया। सिर्फ कश्मीर में शूटिंग होने लगी। इसके पीछे इनकी मानसिकता यही थी कि हमने कश्मीर को ऊपर लाना है, कश्मीर के युवाओं को ऊपर लेके आना है, जो पत्थर भी मारते हैं, जो मिलिटेंट भी हैं, और जो देशभक्त लोग हैं हमारे जम्मू के, जो झंडा उठाते हैं, देश को आगे लेके जाते हैं, उन लोगों को हमने नीचे दबा के रखना है, कोड़े मारने हैं। और देखिए आज वही हालत है कि जम्मू का टूरिज्म खत्म है, पर जम्मू में पोटेंशियल है, पर जम्मू को टूरिज्म को एक्सप्लोर इसलिए नहीं करते। इनको लगता है कि अगर जम्मू का टूरिज्म एक्सप्लोर हो गया तो लोग कश्मीर नहीं जाएंगे, लोग कश्मीर को नहीं देखेंगे, तो कश्मीरी भूखा मर जाएगा। मगर जम्मू भूखा मरे चलेगा, कश्मीरी भूखा नहीं मरना चाहिए। ऐसे सपोले, ऐसे नाग भूखे नहीं मरने चाहिए जो देश को अंदर खोखला कर रहे हैं, मगर जो देश का झंडा उठा रहे हैं, जिन्होंने देश का बोझ अपने कंधे पे उठाकर चला है, उन लोगों को आप नीचे लगाइए। ये सोच हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है। जी बिल्कुल, बहुत अप्रिशिएटेड काम है जो आप कर रहे हैं। जम्मू की बहुत सारी डेस्टिनेशन है जो आपने एक्सप्लोर की हैं, आगे भी करेंगे। सर बात करेंगे रूपनगर की, जो कि JDA का आपको पता है, आपने सुना है रूपनगर में कई लोग जो हैं बेघर हो गए। उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया आपकी, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, किसी का कोई भी लोग हों, किसी भी समाज के हों, अगर वो बेघर होते हैं तो दुख होता है उस चीज़ का। हमें दुख है इस चीज़ का कि वो लोग बेघर हुए हैं, क्योंकि उनके बच्चे भी हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग भी हैं। तो कोई भी अगर बेघर होता है तो उससे किसी को भी किसी चीज़ पे खुशी नहीं होती है, चाहे वो कोई भी हो। खासकर हम लोगों को तो बिल्कुल खुशी नहीं होती है। पर जम्मू उनके सपोर्ट में है या क्या है? देखिए, जम्मू सच के सपोर्ट में है, एकजुट जम्मू सच के सपोर्ट में है। और सच यही है कि वो लैंड JDA की है, सच यही है वो लैंड JDA की है। और सच वही है कि उस JDA ने उस लैंड को 127 परिवारों को बेचा है। सच ये है कि उन लोगों ने 10-10 लाख रुपए देके वो प्लॉट खरीदे हैं। सच ये है कि 1-1 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन फीस दी है। सच ये है कि 7 साल से केस हाई कोर्ट में चल रहा था। सच ये है कि दिसंबर 2021 में उस कोर्ट का फैसला आया और उन्होंने उनका स्टे खत्म किया और इन लोगों को कहा, JDA को, कि आप इन लोगों को पोजेशन दिलाइए। सच ये है। अब उस जगह पे जिन लोगों का पोजेशन, जिन लोगों ने कब्जा किया है या रहते हैं, जो भी उन लोगों का कहना है, मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहूँगा। उन लोगों का जो भी कहना है कि हम यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, उस पर हम कहना चाहेंगे साफ साफ कि उस जगह पर जो आज हक बनता है वो आज उन लोगों का बनता है, उन 127 फैमिलियों का जिन्होंने उसकी पेमेंट की है। अब उनका इस चीज़ पे ये कहना है कि वहाँ पे जो JDA, हम वहाँ पे 70 सालों से रह रहे हैं, 50 सालों से रह रहे हैं, वो फ़र्ज़ है JDA का कि जब आप उनको पोजेशन दे, जब आप वो प्लॉट्स खरीद रहे हो, आप जो आगे अलॉट कर रहे हो लोगों को, तो आपको उन लोगों को वहाँ से हटाना है। जो भी इक्के दुक्के घर हैं उन लोगों को हटाना है। वो उनकी गलती है, उन्होंने नहीं हटाया। पर जो आज 127 परिवार अपनी फैमिली को लेके आज दरबदर हो रहे हैं, आज किराए के घर पे रह रहे हैं, उन लोगों का क्या? पैसा भी उन्होंने दिया, रजिस्ट्रेशन भी वही करवा रहे हैं, 7 साल से केस ही वही भुगत रहे हैं और बाहर भी वही घूम रहे हैं। तो ये बहुत एक बड़ी विडंबना है हमारी कि हमारे लोगों को इस तरह दरबदर किया जा रहा है। हमारा साफ शब्दों में यही कहना है कि JDA को जल्द से जल्द उन लोगों को कब्जा दिलाना चाहिए, क्योंकि उन लोगों में मैक्सिमम लोग वो भी हैं जिन्होंने किस्तें ली हैं बैंकों से। आप बताइए ना कि उन लोगों ने किस्तें ली हैं बैंकों से, वो अपनी किस्तें मुकाएं, वो अपने किसी के घर पे किराए का जो घर लिया उसका भी किराया चुकाएं, अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ाएं। वो लोग तो जीते जी मर गए हैं। और साथ साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब बात आती है अपनी यहाँ से बेघर करने की, जब एयरपोर्ट पे, आज मैं बात करूँगा, ये जो राजनीतिक पार्टियाँ यहाँ बैठी हुई हैं, अपनी पार्टी, NC, PDP, कांग्रेस, ये जो थर्ड क्लास पार्टी यहाँ बैठी हुई हैं, जिन्होंने जम्मू को हमेशा जम्मू के साथ धोखा किया है, जम्मू के लोगों को हमेशा पीटा है, मारा है, इनका खून चूसा है, ये लोग तब क्यों नहीं सामने आते जब एयरपोर्ट में, जब वहाँ से डिमोलिशन ड्राइव चलाई गई थी, उस वक्त बारिश थी, बारिश में वहाँ से हिंदू सिख फैमिलियों को निकाला गया था, उनको किसी ने पूछा नहीं, उनके लिए कोई रोड पे बैठा नहीं, उनके लिए किसी ने टेंट नहीं लगाए, उनके लिए किसी ने रोड जाम नहीं किए। तब कहाँ थे राजनीतिक लोग? इनको क्यों ऐसे दिखता है कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए हमने स्टैंड लेना है? इनको क्यों दिखता है कि हमने सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए बोलना है? इनको सिर्फ यही चीज़ें दिखती हैं। तभी
मैं कह रहा हूं ये चीज़ अच्छी भी हुई है। अच्छी इस तरह हुई है कि इनका असली चेहरा हमारे जम्मू के लोगों को देखने को मिला कि ये लोग तब कहां थे जब हमारे पक्के डंगे में 100 साल पुरानी दुकानें तोड़ी जाती थी, जब हिंदुओं की चीज़ें, हिंदुओं के मकान गिराए जाते थे, तब ये लोग कहां थे? तब ये लोग धरने पे क्यों नहीं बैठते थे? सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए आप यहाँ आके बैठ रहे हैं। इससे आपकी जो मानसिकता है, आपकी जो असलियत है वो सामने आ रही है। लोगों को दिख रहा है कि आप लोग वोट के खातिर, आप लोग जो एक कम्युनल राजनीति जो कर रहे हो वो लोगों को दिख रही है। और आने वाले दिनों में जो लोग इन्हें देख रहे हैं, इन लोगों को मार खानी पड़ेगी। इन लोगों को वोट का एक इतना सा हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि ये लोग डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं, जो एक कम्युनिटी के साथ चलते हैं, एक कम्युनिटी के साथ नहीं चलते हैं। हमारा कहना है कि आप हर एक के साथ इक्वल चलिए। जैसा बात करी आपने, क्षमा करें मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, बात करी आपने बीजेपी की, एनसी की, पीडीपी की, अलग अलग पार्टीज़ की बात करी। इन सभी पार्टियों से एकजुट जम्मू पार्टी जो है वो कैसे अलग है, और कैसे आप बताएंगे व्यूवर्स को जो अलग पार्टीज़ हैं, जो अदर पार्टीज़ हैं जैसे बीजेपी, एनसी, कांग्रेस है, और एकजुट जम्मू, दोनों सभी में क्या डिफरेंस है? कैसे आप बता सकते हैं इसको? देखिए, सबसे बड़ा मेन डिफरेंस यही है, आज हमारे जम्मू में किस चीज़ की सबसे बड़ी एक मुश्किल पड़ी है, ये किस चीज़ की एक आफत आई है, वो इसी चीज़ की आई है कि जैसे 1990 में कश्मीरी पंडितों को वहाँ से निकाला गया था, कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा था, वही सिचुएशन हमारे जम्मू में क्रिएट हो चुकी है। और ये बहुत देर, आज से कितने सालों पहले की हो चुकी है। उसमें जो मेन टूल है वो रोशनी, जिसको रोशनी स्कैम के नाम से आज जाना जाता है, कि किस तरह कश्मीर के लोगों को यहाँ बसाया गया, भटिंडी, सुंजुआ, सिदड़ा में, किस तरह इलीगल उन्हें सेटलमेंट उनकी करवाई गई है। 100 रुपये, 200 रुपये मतलब प्लॉट उन्हें बेचे गए हैं रोशनी एक्ट के नाम पर, कि हम जम्मू में रोशनी देंगे, उजाला लाएंगे, जम्मू में रेवेन्यू जनरेट होगा, ये होगा। उन लोगों को यहाँ बसाया, इलीगल बसाया गया। तभी के ऊपर 668 कब्जे हैं, जिसमें से एक कब्जा सिर्फ हिंदू का, बाकी सिर्फ मुसलमानों के कब्जे हैं। बात यहाँ कम्युनिटी की भी नहीं है। आपने पूछा कि हम कैसे उन सबसे अलग हैं, वो इसलिए हैं, हम बात करते हैं सच्चाई की। आप जब तक किसी बीमारी को उसके नाम से नहीं पुकारोगे, तब तक उसका इलाज कोई नहीं कर सकेगा। अगर मुझे बुखार है और मैं आपको कहूँगा कि मुझे ज़ुकाम है, आप मुझे ज़ुकाम की दवाई देंगे तो मेरा बुखार ठीक नहीं होगा। जब तक मैं डॉक्टर को बताऊंगा नहीं कि मुझे बुखार है, तब तक मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। बिल्कुल लोगों के पब्लिक डोमेन में कि ये जो लैंड जिहाद चल रहा है, ये हमारे लिए खतरा है। आने वाले समय में हमारे जम्मू के लोगों को, हमारे डोगरा लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा। जिस तरह डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, चारों तरफ से जम्मू को घेरा जा रहा है, उसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये है एकजुट जम्मू। एकजुट जम्मू साफ बात करता है। पार्टियां अपने वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जहां इन्हें लगता है कि हमें वोट मिलने हैं वहां ये बात करते हैं, जहां इन्हें लगता है कि वोट जाएंगे वहां ये उस तरह की बात नहीं करते हैं। हमें वोट की राजनीति नहीं करनी है, हमें जम्मू को सुधारना है। जम्मू को जो आज तक लूटा गया, निचोड़ा गया है, हमें जम्मू को उसके पैरों पर खड़ा करना है। इसलिए हम जो सच है वो बात करते हैं। ये है एकजुट जम्मू, जिस तरह अलग है उनसे। और बताऊं मैं आपको, एकजुट जम्मू की जो खासियत है वो ये है, जो उनसे उनको अलग करती है। एकजुट जम्मू का एक बैकग्राउंड है, एकजुट जम्मू ने एक डिलीवरी रिकॉर्ड है उसका। पार्टियां बात करती हैं, आप हमें वोट दीजिए, हम आपके लिए ये करेंगे। एकजुट जम्मू ने जो काम जम्मू के लिए किए हैं वो कोई भी पार्टी कर नहीं सकती। उसका नाम लेते हुए डरते हैं। लैंड जिहाद पे कौन सी पार्टी बात करती है? वो काम उस पर करना तो दूर की रही बात, मुंह से निकालते तक नहीं है। पता नहीं क्या हो जाएगा, हाहाकार मच जाएगा। तो मैं इतनी सारी चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं। आपने कहा कि किस तरह आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं एकजुट जम्मू को बाकी पार्टियों से। क्या आज तक मिनॉरिटी राइट्स की बात की किसने? आज यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में मिनॉरिटीज में कौन है? हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बुद्ध, जैन, सिखिज्म, ये मिनॉरिटीज में है। और माइनॉरिटीज राइट्स के जो फ़ायदे हैं, जिसमें लाखों के हिसाब से स्कीमें होती हैं, 40-40, 50-50 स्कीमें होती हैं, जिसमें अपना बड़ी सारी स्कीमें होती हैं, तो उन सब चीज़ों का फ़ायदा जो मिलना चाहिए यहाँ के कम्युनिटी को, जो माइनॉरिटीज़ में है, वो फ़ायदा मिल रहा है मेजॉरिटी कम्युनिटी को, वो मुस्लिमों को मिल रहा है। अगर हम नेशनल लेवल की बात करें, इंडिया में जो फ़ायदा है वो मिल रहा है मुस्लिमों को, क्योंकि वो माइनॉरिटीज़ में है। मिलना भी चाहिए, मिलना चाहिए। पर अगर स्टेट की बात करें, बहुत सारी स्टेट्स हैं जहां पे मुस्लिम मिनॉरिटीज़ में है, वहां भी उनको फ़ायदे मिल रहे हैं। पर अगर यहाँ जम्मू कश्मीर में मिनॉरिटीज़ में हिंदू है तो फ़ायदा क्यों नहीं? तो यहाँ पे जब अंकुर शर्मा ने जो केस लड़ा सुप्रीम कोर्ट में 2 साल मिनॉरिटी राइट्स का, तो उसमें हमें जीत मिली। उसमें हमें जीत मिली
कि ये जो फिर उस कोर्ट ने फटकार लगाई जो मौजूदा सरकार थी, ये आपने जो बेनिफिट्स थे ये आप पिछले 70 सालों से इलीगली आप दूसरी कम्युनिटी को, दूसरी कौम को क्यों दे रहे हैं, जिस पर हक इस कौम का बनता है। तो उस पर इन्हें चार्जेस फाइन भी हुए हैं, पर आज तक वो जो जजमेंट है उनके टेबल पर पड़ी हुई है, ये इंप्लीमेंट नहीं करते। ये फर्क है एकजुट जम्मू में, इनमें। ये इंप्लीमेंट इसलिए नहीं करते, इन्हें लगता कि हमारे वोट चले जाएंगे, हालांकि इन्हें वोट करते ही नहीं, वो इनको वोट देते भी नहीं है, पर इन्हें डर रहता है। हम खुल के बात करते हैं। लैंड जिहाद की बात कोई पार्टी मुंह से करती तक नहीं है। हमने उसकी बात की, रोशनी एक्ट को रोशनी स्कैम में बदल के दिखाया और सीबीआई भी करवाई। ये काम किसने किया? एकजुट जम्मू ने। रोहिंग्यास पे खुलकर मुखर होकर बात करने वाली पार्टी कौन सी है? एकजुट जम्मू है। ये जो रोहिंग्या बांग्लादेशी बाहर से आए हुए हैं, यहाँ बसे हुए हैं, इतनी दूर से आके जम्मू बसे हुए हैं, इनके ऊपर खुल के बात करने वाला और इनको बाहर निकालने वाला, उसका दम रखने वाला कौन है? एकजुट जम्मू है, ना कि दूसरी पार्टीज हैं। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं जिससे आप साफ देख सकते हैं कि जो जम्मू ने आज तक इससे बात नहीं की आप हमें वोट दीजिए। हमने पहले जम्मू के काम किए हैं, हमने वोट की बात तो की नहीं। 2018 का ऑर्डर जिसमें महबूब मुफ्ती ने, जिसमें यहाँ पे जो गुज्जर समुदाय है, उसमें एक लेडी का मैंने भाषण सुना, वो कह रही थी कि यहाँ पे हमें मुस्लिमों को कहा गया है महबूब मुफ्ती ने कि आप यहाँ पे कहीं भी बस जाएंगे आपको कोई निकाल नहीं सकता। आप सोच लीजिए इन लोगों ने कैसा एक कम्युनल ऑर्डर पास किया था कि यहाँ किसी भी हिंदू की ज़मीन पे अगर कोई मुस्लिम बकरवाल समुदाय अगर बस जाता है तो उसको कोई भी एसएसपी डीएम वहाँ से हटा नहीं सकता। उस ऑर्डर को ध्वस्त करवाने वाले हमारे प्रधान श्री अंकुर शर्मा ही थे, और किसी में दम नहीं था उस ऑर्डर को एक्सपोज कर जाए। और उस ऑर्डर को बाहर लाके सिटिंग जो सीएम थी हमारी महबूबा मुफ्ती, उसको जिहादी महबूबा कहने वाले भी अंकुर शर्मा ही थे। ये है गट्स, ये सच्चाई के गट्स हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि ये जो केस जेडीए रूपनगर में हुआ है, इससे हमें ये नहीं देखना कि हमें किसका साथ देना है, हमें साथ देना सच का। यही सच है कि आज वो लैंड किनकी है? जेडीए के जो अलॉटीज है 127। आज सच ये है कि लैंड जिहाद में जम्मू की डेमोग्राफी चेंज की गई है, जम्मू को खत्म करने की कोशिश की गई है। सच्चाई ये है कि कम्युनल ऑर्डर पास करके 2018 का जम्मू में हिंदू और मुस्लिम समाज को लड़वाने की कोशिश किसने की? जो आज मुसलमानों की हितैषी बनती है महबूब मुफ्ती, उसने खुद ऐसा ऑर्डर पास करवा के हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई लगवाई। वो कैसे कि अगर कोई मुस्लिम परिवार, अगर कोई मुस्लिम बंदा अगर किसी हिंदू की जमीन पर कब्जा करता है जिसपे हिंदू अपनी कल्टीवेशन कर रहा है, अपनी एग्रीकल्चर कर रहा है, तो उस वक्त वो हिंदू उससे लड़ेगा मुस्लिम से। क्यों? कि ये मेरी जमीन है, तू कैसे कब्जा कर रहा है? तो उस वक्त उन दोनों में क्लैश होगा। तो क्लैश किसकी वजह से हुआ? उस 2018 के ऑर्डर की वजह से। तो कम्युनल कौन हुई? महबूबा मुफ्ती। महबूब मुफ्ती कम्युनल है। इस ऑर्डर को जो उसने पास करवाया ये कम्युनल ऑर्डर था। मगर हमारे लोग यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं पाते हैं, जिन्हें बर्ग लाया जाता है, जिन्हें गलत डायरेक्शन में लिया जाता है और वो लोग चले जाते हैं। मेरा आज उनके लिए भी एक मैसेज है कि आप हिंदू मुसलमान ना समझे। जो मुसलमान सच्चा है, देशभक्त है, उसे हम गले से लगाते हैं। हमारा कोई मुसलमानों से विरोध नहीं है। कोई भी आके हमारे सामने डिबेट कर ले, बताए, हमारे साथ फैक्ट्स की बात करें तो हम बताएंगे हमारा मुसलमानों से वैर नहीं है, हम उनको असलियत बता रहे हैं। अगर हम यहाँ माइनॉरिटी में हैं तो हर एक मुसलमान का फर्ज बनता है कि हिंदुओं के लिए स्टैंड ले और बोले कि नहीं, यहाँ पे माइनॉरिटीज में हिंदू हैं, हिंदुओं को उनके हक दो। मगर कोई भी मुसलमान सामने नहीं आता। इसलिए हमें दुख होता है कि आप लोग सामने क्यों नहीं आ रहे। अगर हिंदू आपके साथ कुछ गलत होता सामने आता तो आप लोग सामने क्यों नहीं आते? तो इसलिए ये फर्क है एकजुट जम्मू में और ये बीजेपी, एनसी, पीडीपी, कांग्रेस जो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। एकजुट जम्मू मुखर होकर वही बात करता है जो सच है। अगर हमारा कोई हिंदू गलत होगा जहां पर, हम उस हिंदू को भी गलत बोलेंगे। मगर यहाँ पे हिंदुओं के साथ गलत हुआ है। 1990 में जो कश्मीरी पंडितों के साथ नरसंहार किया गया, जो जम्मू में आज हम डोगरों के साथ हुआ किया जा रहा है। हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही, पढ़ लिख के बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, हमें डेवलपमेंट हमारे यहाँ नहीं की जाती है, टूरिज्म यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं किया जाता। हमारे यहाँ एक झील बनती है जिसे आज तक देखा ही नहीं किसी ने, कहाँ गई? डेवलपमेंट के नाम पर हमें मतलब बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बता दें कि अपने डोगरा समाज के लिए, डोगरा हेरिटेज के लिए, डोगरा कल्चर के लिए, अपने डुग्गर समाज के लिए एकजुट जम्मू स्टैंड हुआ है। एकजुट जम्मू आया इसलिए कि हमारे डोगराओं के साथ जो आज तक गलत होता आया है उसको हम ठीक करेंगे। और इन पार्टियों को मुंह की खानी पड़ेगी अब, क्योंकि अब जम्मू के लिए एक ऑप्शन है। जम्मू नाउ हैज एन ऑप्शन। एकजुट जम्मू, सब लोग एकजुट जम्मू के अब साथ हैं, हमें प्यार मिल रहा है और इसी तरह हम आगे बढ़ भी रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा बोलते हैं आप, और आपके आगे जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। इसी के साथ दर्शकों, मैं बोनी आपसे विदा लेता हूँ। जुड़े रहें सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।